नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 19 की बात करते हैं और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि पाठ को क्रम से ही पढ़िएगा। यह फलित ज्योतिष है और ये बेसिक जिसके समझ में आ जाएगा 100 पाठ तक वो ज्योतिष के मास्टर हो जाएंगे। सबसे पहले हमको बेसिक में क्या जानना है, नक्षत्र समझना है, नक्षत्र के स्वामी समझना है, नक्षत्र कितने डिग्री का होता है, नक्षत्र के कितने टुकड़े होते हैं और उस टुकड़े का मान कितना होता है। तो ये हम आपको पूर्व में बता दिए हैं। फिर हम दूसरी बात अभी जो राशियों की कर रहे हैं, तो राशियों का गुण और स्वरूप हम समझ रहे हैं कि अब हमने ये समझा राशियों को कि कौन सी राशि पुरुष तत्व की है, कौन सी स्त्री तत्व की है। आगे 4 तत्वों में समझा कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, कौन सी राशियां अग्नि तत्व में आती हैं, कौन सी राशियां हमारी जो है पृथ्वी तत्व में आती हैं। इसी प्रकार से हम सभी राशियों को गुण और स्वरूप समझ रहे हैं। अभी करंट में हम जो निष्ठ पाठ में समझे पूर्व के, तो राशियों को चिन्हों के द्वारा किस प्रकार समझें और ज्योतिष में हम जातक को फल किस प्रकार बताएं, यही हम अभी चर्चा कर रहे हैं। हम वृश्चिक राशि तक आपको बता चुके थे पूर्व के पाठ में। अब धनु राशि का नंबर है, तो आपको हम समझते हैं कि अंकों से भी जरूर याद करते होंगे, इसलिए हम बता देते हैं। ये 9 नंबर है, तो आप समझ गए होंगे कि ये 9 नंबर का अंक धनु है। ये धनु राशि है। अब धनु राशि है, अब इसकी जो साइन है, चित्र है, ये किस प्रकार का चिन्ह है, तो हम जानते हैं कि इसका एक मानव जो है धनुष लिए खींचे हुए है। तो धनुष का अर्थ क्या है, तीर खींचा हुआ है, वार करना है। मानव का हिस्सा, सामने मानव है और घोड़े पे बैठे हैं, पीछे का हिस्सा घोड़ा का है। तो आगे का हिस्सा मानव का हो गया, अब पीछे का हिस्सा हम जो है घोड़े का समझते हैं। तो अब हम इसमें बता दें कि बहुत से विद्वान लोग इस राशि को द्विपद भी कहते हैं, बहुत विद्वान 4 पद कहते हैं कि ये चतुष्पद की राशि है। तो यही आपको यहाँ समझना है कि हम भी चतुष्पद ही बोलेंगे, क्योंकि पिछला हिस्सा जो है घोड़ा का है और आगे का हिस्सा मानव का है, इसलिए हम इसको चतुष्पद की श्रेणी में रखेंगे कि ये जो राशि है ये चतुष्पद है। चतुष्पद राशि हम भी इसको बोलेंगे और आपको बताएंगे कि इसको किस प्रकार आप जो है मानिए, क्यों मानिए चतुष्पद। तो हम आपको बता दें कि अगर आपको यहां से कोई भ्रम है कि नहीं हम द्विपद मानेंगे, कुछ लोगों को है कि नहीं हम चतुष्पद मानेंगे, तो आप इसमें गणित का जो है उपयोग कर लीजिए। तो हमने आपको पूर्व में बताया था कि ये जो 30 डिग्री है, तो एक राशि का मान हमने 30 डिग्री आपको बताया था कि 30 डिग्री का जो एक राशि का मान है 30 डिग्री है। अब इसको हम जो है ना डिवाइड कर देते हैं 2 में, तो इसका बराबर यानी 15 डिग्री आ जाएगा। अब ये 15 डिग्री जब आया तो हम अब ये मान लें कि 0 से, ये जो 0 से मान हुआ 0 डिग्री से 15 डिग्री तक, तो अब इसको हम मानव साइन की मान लेते हैं। जो आगे बता रहे हैं मानव धनुष लिए हुए हैं, तो अब ये मान लें कि हम जो 0 से 15 डिग्री जब ग्रह इसमें गोचर करेगा, ग्रहों की स्थितियां बताएंगे, तब इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी आपको यहां समझ में उतना नहीं आएगा, लेकिन ये तो आएगा कि 30 डिग्री की एक राशि हमने आपको बता रखा है। तो उस समय आप जब 2 डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री आ गया। तो 15 डिग्री, 0 से 15 डिग्री आप इसको जो है द्विपद मान लीजिए। ग्रह को तो पकड़ना है हमको कि कौन सा ग्रह की स्थिति क्या है, तो हम उसको द्विपद मान लेंगे। अब 15 डिग्री से जो 30 डिग्री रहेगा उसको हम चतुष्पद मान लेंगे। हमारे मन के जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। इसीलिए हम कहते गणितीय पद्धति से हमको ज्यादा समझ में आएगा और हमको ये चीजें जो है पकड़ के चलना पड़ेगा, ये हो जाएगा। इसीलिए आप इस तरीके से इसको समझेंगे तो आपके मन के भ्रम दूर हो जाएंगे। अब आपको हम बता दें कि जो 10 नंबर की राशि है, इस 10 नंबर की राशि को क्या बोलेंगे, मकर बोलेंगे। ये मकर राशि। अब मकर राशि क्या है, तो मकर राशि को आप जानते होंगे मगर है, मगरमच्छ है। तो मगरमच्छ के कितने पैर होंगे, तो मगरमच्छ के 4 पैर चतुष्पद होंगे।
लेकिन अब ये अच्छे जल में भी रहता है और खराब जल में भी रहता है, यानी कि कीचड़ में भी रहने वाला है और स्वच्छ जल में भी रहने वाला है। तो हम आपको ये जो चीजें अभी यहाँ बता रहे हैं, ये आपको जब हम आजीविका निर्णय जाएंगे, जहां से कर्म की बात होती है कि दशम से जातक को क्या चीज बताई जाए, तो जब वहां 10 नंबर का अंक दशम भाव में होगा तो हम ये चीज बताएंगे कि इस तरह का जातक अच्छा भी कार्य करेगा। अब इस तरह का जातक मान लो शनि संबंधित, अब इसके स्वामी भी शनि है, तो शनि संबंधित वो कार्य अगर कंक्रीट का है, गिट्टी का है, बालू का है, या तो बहुत बड़ी कंपनियां हैं उनकी, या ग्रीस ऑयल का बहुत बड़ा कार्य है, तो कितना भी बड़ा कारोबार होगा वो कभी ना कभी उस फैक्ट्री में जाएगा तो उसके कहीं ना कहीं तो दाग लगेगा। इसीलिए इसको जो है मगर से संबंधित बताया गया है कि ये अच्छे पानी में भी रहता है और खराब पानी में भी रहता है। तो आपको मगर के संबंधित समझना है, इसलिए इसको हम चतुष्पद बोलेंगे कि ये चतुष्पद राशि है। अब इसके बाद जब आपकी 11 नंबर की राशि आएगी, इसको हम कहेंगे कुंभ राशि। इसका आकार किस प्रकार का है कुंभ राशि का? तो हम लोग जानते हैं कि कुंभ एक मनुष्य मानव है और वो अपने सर पे कलश लिए हुए है, कुंभ लिए हुए है। तो इसको हम क्या जानते हैं, उसके हमको नीचे पैर नहीं दिख रहे हैं, तो पैर जब नहीं दिख रहे हैं तो हम इसको अपद राशि बोल देंगे। तो ये हो जाएगी अपद राशि, ये हो जाएगी अपद राशि। हम अब आपको बता दें कि जो मीन राशि हमारी होगी, कि मीन राशि है, तो ये अब आ जाएगी आपकी मीन राशि 12 नंबर की मीन राशि। और ये 2 मछलियों का मुख है, आप लोग देखते होंगे कि एक मछली इस तरह है, एक मछली का मुख इधर है, तो एक मछली का मुख इधर है, इस प्रकार है। अब ये इस तरह 2 मछलियों आपस में देख रही हैं, तो हम मछलियों को जानते हैं कि जल में रहती हैं, इसलिए इस राशि को भी हम अपद राशि बोल देंगे। अब आपको ये चिन्हों के अनुसार अपने राशियों को समझना है कि जातक को हम दशम में क्या चीजें बताएंगे। अगर हमारे मान लीजिए कि लग्न में दशम राशि होगी तो लग्न से स्वभाव उसका किस प्रकार बताया जाएगा। अगर दशम में कहीं 1 नंबर की राशि होगी तो उसको हम चिन्ह के अनुसार किस प्रकार बताएंगे। 2 नंबर की होगी तो उसको हम किस प्रकार का बताएंगे। तो हमने आपको यही चिन्ह बताए थे कि अगर 10 ये हमारा जो हम भाव परिचय देंगे आपको, अभी यहाँ ज्यादा नहीं बता सकते, ना तो जोर दे सकते, अभी ये वैश्विक है। तो ये 10 नंबर की राशि अगर आपके 10 भाव में है, 10वें भाव में जहां से कर्म देखते हैं, या तो 2 नंबर की है, तो ये बता सकते हैं कि जातक बहुत ही मेहनत और मजदूरी करने वाला कार्य होगा और एक के बाद वो एक कार्य धैर्यता पूर्वक से करता रहेगा। यही चीजें हम आगे आपको बताएंगे जब आजीविका निर्णय का चैप्टर देंगे। इसलिए आप ये सारी चीजें राशियों से समझना, राशियों के ऊपर निर्भर करता है कि चिन्हों को राशियों से आप समझिए, तभी आप लोगों की ज्योतिष कंप्लीट होगी। और आपको किस प्रकार की ज्योतिष पढ़ाई जाती है, किस प्रकार की ज्योतिष बताई जाती है, आप लोग समझेंगे कि हमारा हिंदू धर्म है, भारतवासी है और ये वेदों का नेत्र है। त्रिस्कंध में ज्योतिष की चर्चा हुई थी, 4 स्तंभों में ज्योतिष की हमने चर्चा किया था कि हम आपको सारी चीजें बताएंगे। तो यही एक आधार होता है कि सबसे पहले आप बेसिक जानिए। तो आपको कोई प्रश्न करेगा कि ये राशि अपद है तो आप लोगों को जानकारी रहेगी, तो नहीं आप सब उसकी बात तभी मान्य करेंगे जब आपको जानकारी है, नहीं है तो कह देंगे कि यहाँ ये राशि इस प्रकार नहीं है। इसलिए हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि वीडियो क्रम से देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा ताकि यह वीडियो जो है और लोगों के समक्ष जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।